29 मार्च 2025 में म्यांमार और थाईलैंड देशों में 7.7 तीव्रता के भूकंप ने तहलका मचा दिया। दोनों देशों के कई बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों के जैसे ढह गई। इस भूकंप में कई लोगों की जानें गई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है और वास्तव में भूकंप क्यों आता है? क्या भूकंप किसी ऊर्जा के निकलने से होता है? ये भूकंप कैसे बनते हैं जिससे पृथ्वी की सतह हिल जाती है? आइए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पृथ्वी केवल एक टुकड़ा नहीं है, ये लगभग 17 से लेकर 19 टुकड़ों से बनी है। अगर ये टुकड़े आपस में जोड़े जाए तो ये किसी जिक्सा पजल के जैसे जुड़ जाएंगे। दरअसल धरती का बाहरी क्रस्ट करीब करीब 100 किलोमीटर का बना हुआ है, लेकिन ये एक समान नहीं बना। जैसे कि दुनिया के किसी दूसरे देशों की जमीनें देखोगे तो वहां की जमीनें अलग है। भारत की अलग है, अमेरिका की अलग है, जापान की अलग है, और ये देश अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर बसे हुए हैं। मतलब कि कई अलग अलग क्वालिटी के चट्टानों से ये धरती की परत बनी हुई है। इसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स धरती बनी तब से ही एक दूसरे से टकराती रहती है। कभी कभी तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करती है। जैसे कि भारत सरकते हुए चाइना से जा टकराया और जिससे हिमालय पर्वत बना। ये सारी प्लेट्स धरती के अंदर मैग्मा पे तैरती रहती है, जो आधा तरल और आधा सख्त है। उदाहरण के तौर पर बारिश में कभी कभी किसी गड्ढे में कीचड़ ऊपर से सख्त दिखता है, लेकिन उसके अंदर पानी रहता है जिससे वो हिलता रहता है। ठीक इसी तरह मैग्मा पर जो प्लेट्स तैर रही है, उस मैग्मा में कभी कभी उथल पुथल होती है। सिर्फ मैग्मा ही नहीं, बल्कि धरती के अंदर किसी भी इलाके में अगर थोड़ी भी हलचल होती है तो उसके झटके सतह पर महसूस होते हैं। छोटे छोटे झटकों की तो कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर यही झटके बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं तो सतह तेजी से हिलने लगती है, और इसे ही भूकंप कहते हैं। चलिए अब जानते हैं सुनामी के बारे में। ऊपर जो भूकंप के बारे में मैंने आपको बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है या फिर रगड़ खाती है तब भूकंप आता है। ठीक वैसे ही सुनामी आने के कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे कि किसी बड़े एस्टेरॉइड का धरती से टकराना। किसी एस्टेरॉइड का तेजी से समुद्र में गिर जाने से पानी में जो दबाव पैदा होता है उससे भी सुनामी आती है। दूसरा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी समुद्र के अंदर फट जाने से भी सुनामी आ सकती है। लेकिन इन सब में समुद्र के अंदर भूकंप आना ही असली कारण होता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, धरती की ऊपरी परत कई सारी टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है। इन्हीं प्लेट्स के ऊपर सारे महाद्वीप और महासागर भी स्थित है। ये प्लेट्स बहुत ही धीरे धीरे करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे सरकती रहती है। अब यही प्लेट सरकते सरकते आपस में टकराती है और भूकंप के झटके हमें महसूस होते हैं। लेकिन समुंदर के अंदर जब यही प्लेट्स आपस में टकराती है तो दो में से कोई एक प्लेट तेज झटके से ऊपर उठ जाती है, जिस कारण समुंदर के अंदर लहरें जनरेट होती है। इन लहरों में बेहद भयानक ऐसी एनर्जी होती है, लेकिन उसी वक्त इन लहरों को धरती की ग्रेविटी अपनी तरफ नीचे भी खींचती रहती है। इसी कारण ये लहरें फैलती है और आगे सरकती रहती है। ये लहरें समुद्र में 500 से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किनारे की तरफ या चारों तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ एक जरूरी बात बता दूं दोस्तों, कि जब समुद्र का पानी सुनामी की वजह से ऊपर उठता है तब इस कारण से ही किनारे का पानी पीछे की तरफ सरकने लगता है, और यही साइन देखकर सुनामी की चेतावनी किनारे पर जारी की जाती है। भूकंप धरती के नीचे लिथोस्फीयर एरिया में आता है, और ये ऊर्जा को धरती के नीचे उस पॉइंट पर छोड़ता है जिस पर भूकंप आता है। आज तक दर्ज किया गया सबसे भयानक भूकंप 9.5 तीव्रता का था, जो 1960 में दक्षिणी चिली के वाल्डेविया में हुआ था। इस भूकंप ने 80 फीट ऊंची एक घातक सुनामी भी उत्पन्न की, जो सुनामी पैसिफिक महासागर में फैल गई और फिलीपाइंस से लेकर जापान जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंच गई। सिस्मोग्राफ से मिले हुए डेटा से तो ये भी पता चला था कि वाल्डेविया के भूकंप द्वारा पैदा हुए झटकों की लहरें कुछ देर तक तो पूरी धरती को ही हिलाती रही। उसके बाद आया हुआ भूकंप इंडोनेशिया में 9 तीव्रता का था, जो 2004 में आया था। इससे उत्पन्न सुनामी से करीब 2.5 लाख लोग मारे गए थे। तीसरा विनाशकारी भूकंप जापान के तोहोकू क्षेत्र में 9 तीव्रता का आया था, जो 11 मार्च 2011 में आया था। इस भूकंप ने जापान में बहुत ज्यादा नुकसान और विनाश किया, और जिसने करीब 16,000 लोगों की जानें ले ली।
भूकंप को मापने के लिए जियोलॉजिस्ट एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति से पैदा हुई तरंगों को महसूस कर सकता है। इन तरंगों को सिस्मिक वेव्स कहा जाता है और इस उपकरण को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप की घटनाओं को झटके की तीव्रता के अनुसार मापा जाता है, जिसे रिक्टर स्केल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ऊपर से देखने पर हमारी धरती एकदम स्थिर दिखाई देती है, लेकिन हर पर्वत श्रृंखला, हर मौजूद खाई और बनती हुई जमीनें एक निशान है जो उस समय की कहानी हमें बताते हैं जब पृथ्वी पर जीवन आया था। दुनिया भर में भूकंप आते हैं, लेकिन ज्यादातर भूकंप सिर्फ तीन क्षेत्रों में आते हैं। पहला, सरकम पैसिफिक बेल्ट, जिसे रिंग ऑफ फायर के रूप में भी जाना जाता है, जो पैसिफिक महासागर को घेरता है और दुनिया के सबसे बड़े भूकंपों के लगभग 80% के लिए यही एरिया जिम्मेदार है। दूसरा है एल्पाइड बेल्ट। ये एजोरस से भूमध्य और मध्य पूर्व से हिमालय और इंडोनेशिया तक फैला है। ये बेल्ट दुनिया का सबसे बड़े भूकंपों का लगभग 17% का हिस्सा आता है, जिसमें कुछ सबसे विनाशकारी भूकंप भी शामिल है। तीसरा है मध्य अटलांटिक रिज। ये बेल्ट असलियत में समुद्री भूकंपीय बेल्ट है जो मध्य अटलांटिक रिज के साथ स्थित है। यहाँ दो टेक्टोनिक प्लेटें अलग अलग फैल रही है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपने भूकंप और सुनामी के बारे में ठीक से समझ लिया है। तो बस अब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।